हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक्स है वो हाइड्रोजन फ्यूल। इसको फ्यूचर का फ्यूल बोला जाता है। उसके क्या रीजन है, देखो समझो। फ्यूचर में हमारे पास सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है? क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है? उसका सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कॉज क्या है? ग्रीन हाउस गैस एमिशन। और ग्रीन हाउस एमिशन कहां से हो रहा है? फॉसिल फ्यूल की वजह से। ठीक है, हमारे को फ्यूचर में क्या करना है? ये अपने जो बोला है ना, ग्लोबल वार्मिंग को 1 से 1.5 डिग्री सेल्सियस राइज होने देना है। कब? प्री इंडस्ट्रियल स्टिल लेवल से। ठीक है, तो फ्यूचर का फ्यूल के एक तो ये होना चाहिए, और दूसरा क्या है, जो हमारी डिपेंडेंस इस समय किस पे है? किस पे है? फॉसिल फ्यूल पे। पर ये तो रिन्यूएबल नहीं है, डिप्लीट होते जा रहे, खत्म हो जाएंगे थोड़े टाइम बाद। तो जो फ्यूचर का फ्यूल होगा, हमारी इन दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। तो हाइड्रोजन के पास क्या है? ये दोनों खूबियां। एक तो ये हमारा जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है, उसमें क्या कहते हैं, 93% तो हाइड्रोजन ही है। ठीक है, दूसरा क्या है, जब हम इसको कंबस्ट करते हैं यानी जलाते हैं, तो इसमें क्या होता है? वाटर प्लस एनर्जी, यही यूजफुल होती है। ये क्या है? ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट नहीं दे सकता, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है ना। तो इन दोनों प्रॉपर्टीज के कारण हम हाइड्रोजन को क्या कहते हैं? फ्यूचर का फ्यूल बोलते हैं। ठीक है, अब ये इंडिया जैसे देश के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया को क्या डेवलपमेंट का काम करना है। ठीक है, डेवलपमेंट के काम के लिए सबसे ज्यादा तो हमें चाहिए, क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहां से लाएंगे? हम क्या कोल से लाएंगे? कोल से फिर वही होगा, क्या होगा? पोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है ना। इंडिया में और स्पेशली दिल्ली में तो आप देख रहे हो कि ये पोल्यूशन की प्रॉब्लम तो सबसे ज्यादा है। ठीक है, एनर्जी चाहिए कोई भी काम करने के लिए, कि हमें लोगों का वेलफेयर या लाइफस्टाइल को इंक्रीज करना, तो एनर्जी तो चाहिए चाहिए। दूसरा, इंडिया की भाई पेरिस एग्रीमेंट है, उसमें कमिटमेंट है। क्या कमिटमेंट है? ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को कम करेंगे। ठीक है ना। तो इंडिया के लिए तो ये वैसे भी इंपॉर्टेंट है। और जो इंडिया की जो इस समय जो एनर्जी है, वो किस पे डिपेंड करती है? अगर पेट्रोलियम बोलो और कोल बोलो, हम दोनों ही इंपोर्ट कराते हैं। तो हम क्या है, बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट है बाहर की कंट्री पे। अब क्या है, रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है। ठीक है, रशिया क्या है, पेट्रोलियम का क्या एक्सपोर्टर है, ग्लोबल मार्केट में 20% के अप्रोक्स का शेयर है। तो अब क्या होगा, वहां पे सप्लाई डिस्टरबेंस हो गए। सप्लाई डिस्टरबेंस हो गई तो क्रूड ऑयल का क्या होगा, रेट बढ़ जाएगा। क्रूड ऑयल का रेट बढ़ जाएगा तो इंडिया के लिए, इंडिया में क्या है, पूरे वर्ल्ड में क्या इन्फ्लेशन की समस्या आएगी। तो इन सब चीजों के लिए हाइड्रोजन एक फ्यूचर का फ्यूल है। समझ में आई बात? अब इसके क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज है, क्या क्लासिफिकेशन है, इसको समझते हैं। ठीक है, यहां तक इतनी बात समझ में आई? अब देखो, हाइड्रोजन की सबसे बड़ी समस्या ये है कि भाई साहब, हाइड्रोजन ना सिर्फ हाइड्रोजन नहीं मिलता, हाइड्रोजन के साथ कुछ और मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें कि हमारे पास ये है इथेनॉल। ठीक है ना, ये इथेनॉल वही है जिससे दारू बनती है, पीना नहीं, समझो। इसमें भी हाइड्रोजन है यहाँ पे। अब इससे क्या, हम हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। ठीक है ना, या हम वाटर है, वाटर H2O है ना, इससे भी निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट। सबसे बड़ी समस्या ये हाइड्रोजन फ्यूल के लिए ये है कि हाइड्रोजन अकेला नहीं मिलता, हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। या तो ऑर्गेनिक कंपाउंड से एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, या वाटर से करना पड़ता है। तो इन सब में ही समस्या आ जाती है। अब हम हाइड्रोजन कैसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, इसको लेके हाइड्रोजन का क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, इस क्लासिफिकेशन को समझो, इसको कलर कोड से करते हैं। ये पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है।
ठीक है। अगर इस हाइड्रोजन को मैं भाई कोल से लेता हूं, पहले इस बुक को बोलते हैं ब्लैक या ब्राउन। इसमें क्या होता है, कोल से गैस में कन्वर्ट करते हैं या, ठीक है, इससे हम हाइड्रोजन लेते हैं। ठीक है, ये ओल्डेस्ट मेथड है, सबसे ओल्डेस्ट। ठीक है, इसमें भाई हमारे CO2 वगैरह ये सारी चीजें आती हैं, तो इससे पोल्यूशन कोई कम नहीं होता, याद रखना है। दूसरा हुआ, हम कोल की जगह क्या हो गया, अब इसको बोल दिया हमने ग्रे। ठीक है, इसमें क्या हुआ, कोल की जगह हम क्या, फॉसिल फ्यूल, ठीक है, या नेचुरल गैस, इससे हाइड्रोजन ले रहे हैं। पर इसमें भी आया, इसमें भी बाय प्रोडक्ट CO2 आया। ठीक है, इसमें भी आया। तो ये वाला ग्रे वाला ब्राउन से बेटर था, पर बहुत ज्यादा नहीं था। ये तो ओल्डेस्ट मेथड हो गया। इसी बात पे मैं एक चीज और जोड़ लेता हूं कि जो USA था उसका एक अपोलो मिशन था, ठीक है, अपोलो 1, ये लैंड करा था कहां पे, मून पे। इसमें भी हाइड्रोजन एज ए फ्यूल यूज हुआ था। ये कब का था, 1969 का। ठीक है ना, तो ये भी याद रखने, जो हाइड्रोजन एनर्जी है ये बहुत टाइम से है, हमें ये कंसेप्ट बहुत पहले से पता है, बट ये एक साइंटिफिक प्रिंसिपल तो है, बट अभी टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट नहीं हुआ। हमारा मेन क्या है, इसको टेक्नोलॉजी का मतलब होता है जो फीजेबल होता है, हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हुआ ब्लू। ठीक है ना, ब्लू में क्या हुआ, हमने फॉसिल फ्यूल तो करे, फॉसिल फ्यूल से या नेचुरल गैस से, इन्हीं से हम हाइड्रोजन दे रहे थे। ठीक है ना, बट इसमें एक कंसेप्ट और जोड़ दिया। वो कंसेप्ट क्या होता है, CCS, क्या बोलते हैं इसको, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरिंग। यानी हम क्या करते हैं, जो यहां पे CO2 निकल रहा था, इसके साथ कार्बन प्रोडक्ट निकल रहा था, उसको हम क्या करते हैं, कैप्चर कर देते थे। ठीक है, कैप्चर के बाद उसको स्टोर कर लेते हैं, और कंसेप्ट ये है कि हम उसको अर्थ में डाल देते हैं कि वो निकले ना। ठीक है, ये एक नेशन स्टेट में है, ये जो कैप्चर, ये कार्बन कैप्चर एंड स्टोरिंग वाली जो टेक्नोलॉजी है, तो इससे होता तो है, पर इसका ये कहा जाता है कि जितना ये कार्बन ऑक्साइड यहां से निकल रहा है, उसका ये 20% भी कैप्चर और स्टोर नहीं करवा पाती। ठीक है, 20% तो इसने करा। तो ये सारी चीजें, तो ये जो तीन थे, ये बेसिकली क्या हुआ, हमने ऑर्गेनिक, ये सारे के सारे क्या हो गए, ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल दो, इनसे लिया। ठीक है, एक क्या आता है, हम वाटर से भी ले सकते हैं। ठीक है ना, इसको समझते हैं। इन ये कलर कोड याद रखना, ब्लैक एंड ब्राउन। अगर बिटुमिनस यूज करते हैं तब ब्लैक बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, अब जो है, जो हमने निकाल रहे हैं हाइड्रोजन, वो कहां से निकालते हैं, वाटर से, H2O, यानी इसको क्या होता है, वाटर। ठीक है, वाटर से निकालते हैं भाई। ठीक है जी, वाटर से क्या करते हैं, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, यानी इसमें इलेक्ट्रिसिटी डालते हैं। इससे ये जो वाटर होता है दो कंपाउंड्स में टूट जाता है, हाइड्रोजन जो हमें चाहिए, एक ऑक्सीजन। ठीक है, ये एटमॉस्फेयर में चली जाती है, इसका कोई इफेक्ट ही नहीं है भैया। अब इलेक्ट्रोलिसिस के लिए क्या चाहिए, हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अब ये इलेक्ट्रिसिटी कहां से आती है, अगर इसको इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए फॉसिल फ्यूल यूज हो रहे हैं, फॉसिल फ्यूल यूज हो रहे हैं, तब इस वाले को बोलते हैं येलो। अगर न्यूक्लियर पावर से हो रहा है तो इसको बोलते हैं पिंक।
और अगर ये रिन्यूएबल एनर्जी हो, लाइक सोलर या विंड से मिल रही है, तब इसको बोलते हैं ग्रीन। ये सबसे ज्यादा इससे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये तो हो गया क्लासिफिकेशन। इतनी बात समझ में आई? अब भैया हाइड्रोजन की क्या क्या एडवांटेजेस हैं उसको समझते हैं। ठीक है, पहली बात अबंडेंस है, बहुत ज्यादा, मतलब मिल रहा है, बताया ना 93% है एटमॉस्फेयर का। ठीक है, दूसरी बात ये नॉन टॉक्सिक है, ठीक है, लाइट है, इवन एयर से भी लाइट, ठीक है, हाई एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। अगर हम बोले इसका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट नियरली 0 है, ठीक है। एक मिनट, तो इनका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट 0 है, ये बहुत नियरली 0 है, ठीक है। लाइट है, बहुत वेट कम है, नॉन टॉक्सिक है, चलो ये तो बहुत अच्छी है। अबंडेंस है, मिल रहा है आराम से, ग्रीन हाउस गैस का भी चक्कर नहीं है, यानी पोल्यूशन फ्री है, ठीक है। चलो ये इतनी सारी खूबियां थी, तो अभी तक इसको करा क्यों नहीं? कुछ डिसएडवांटेज भी हैं इसके, ठीक है। डिसएडवांटेज में देखो, पहला भाई ये फ्लेमेबल है, ठीक है ना। इसको जैसे हमने रखा एक्सट्रैक्ट करके, इसमें आग लग सकती है बहुत इजीली, ठीक है ना, फ्लेमेबल है। ये लाइट है तो इसका नुकसान भी तो होना ना, कि इसको स्टोर करना है, तो स्टोर कैसे करेंगे भैया? स्टोर के लिए इसको हाई प्रेशर प्लस लो टेम्परेचर पे स्टोर होगा। ये बेसिकली क्या होता है, जो हाइड्रोजन गैस होती है इसका हम क्या करते हैं, लिक्विफिकेशन करते हैं, ये लिक्विड की फॉर्म में हो जाता है, ठीक है ना। बट इसको स्टोर करने के लिए ये अपने घर के सिलेंडर से थोड़ी हो जाएगा, स्पेशल सिलेंडर भी चाहिए, ठीक है। तीसरी बात, नॉन टॉक्सिक है ना, ये ऑर्डरलेस होती है, कोई स्मेल नहीं होती इसमें, ठीक है। तो स्मेल नहीं होती, अगर लीकेज हो गया तो उसको, उसके लिए क्या है, हमें एक सेंसर चाहिए, क्योंकि ह्यूमन तो बता ही नहीं पाएगा, एक सेंसर चाहिए, ठीक है ना। ये सारी चीजें चाहिए होती हैं इसको करने के लिए, ठीक है, ये नोट कर लो, ठीक है। अब भाई इसके मैकेनिज्म देखो कि किस हिसाब से ये यूज होती है। दो मैकेनिज्म है इसके। क्या पहला मैकेनिज्म, इसको क्या इंटरनल कंबशन इंजन की तरह, उसमें क्या होता है बेसिकली, हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, हमें क्या मिलता है, एक वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट प्लस एनर्जी, ठीक है। ये हाई, मैंने बोला हाई एनर्जी डेंस होता है, क्या होता है, 1 ग्राम इससे
हम कितनी एनर्जी निकाल पाते हैं? 150 किलो जूल नियरली। ठीक है ना, ये तो हो गया कंबंशन की तरह। जैसे हमारी पेट्रोल डीजल की गाड़ियां होती है, उसमें क्या होता है, हमारा पेट्रोल और डीजल क्या होता है, कंबस्ट होता है, एनर्जी रिलीज होती है। उसी तरह दूसरा प्रोसेस होता है, इसका जो मैकेनिज्म होता है वो फ्यूल सेल वाला होता है, और ये सबसे ज्यादा लेटेस्ट है, यूपीएससी में क्वेश्चन भी आ रखा है इस पे। देखो, फ्यूल सेल में बेसिकली क्या होते हैं, एनोड होता है, एक मेम्ब्रेन होती है, कैथोड होता है। ठीक है, एनोड पे हम क्या, हाइड्रोजन, ये क्या होता है, फ्यूल होता है। ठीक है ना, इसमें बेसिकली फ्यूल सेल में होता क्या, हमारी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और क्या प्रोड्यूस हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, फ्यूल होता है। ये फ्यूल सेल कहने का मतलब जो घरों बैटरी होती है कार की, जब अब आजकल इलेक्ट्रिकल व्हीकल बने हुए हैं, वो वाली चीज नहीं होती है। उसमें क्या होता है, बेसिकली हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर होती है। यहाँ पे एनर्जी स्टोर नहीं होती, फ्यूल स्टोर होता है। फ्यूल पास करवाया जाता है एनोड से। इसमें क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन बनते हैं नेगेटिव वाले, और एक पॉजिटिव आयंस बनते हैं। ये पॉजिटिव आयंस क्या होते हैं, इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके चले जाते हैं, यहां से क्या होते हैं, बट जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते। तो यहाँ पे क्या होता है, फिर यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये सर्किट में फ्लो करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, करंट फ्लो होने लग जाता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करने लग जाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारी एयर आती रहती है। एयर में बेसिकली क्या होती चाहिए, ऑक्सीजन। समझ में आई बात? ये फ्यूल सेल का कंसेप्ट होता है। तो इस समय जो नई जो टेक कंपनियों के सामने जो डिबेट है या फ्यूचर है कि वो इलेक्ट्रिकल कार को यूज करें, यानी इलेक्ट्रिकल कार में क्या है, बैटरी, लिथियम आयन वाली बैटरी, या फ्यूल सेल वाली कार को यूज करें। ठीक है, तो समझो एक बारी। ठीक है, यहां पे हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल व्हीकल या फ्यूल सेल व्हीकल। इसकी जो डिसएडवांटेज है भाई, वो क्या है, हमारी जो चार्जिंग में ना टाइम बहुत लगता है। चार्जिंग क्या है, टाइम टेकन है। ये जो आपका जो फ्यूल भरना है, मतलब होगा तो गाड़ी में एक सिलेंडर से, तो ये क्या होता है, फास्ट प्रोसेस होता है फ्यूल को फिल करने। ठीक है, दूसरी डिसएडवांटेज क्या होती है, जो लिथियम आयन बैटरी होती है ना, वो हैवी होती है। और जो फ्यूल सेल होती है वो क्या, तो लाइट होती है कंपेयर टू लिथियम आयन बैटरी। समझ आई बात? तो हमारी टेक कंपनियां क्या चाहती है कि हम फ्यूल सेल व्हीकल की ओर चले। ठीक है ना, अब क्या यहां पे चैलेंजेस है उसको देखने की बात है। चैलेंज क्या, देखो, पहली बात, हम यहां पे मैंने बताया हाइड्रोजन कैसे निकालना चाहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस से। जो इलेक्ट्रोलाइजर है वही हमारे पास नहीं है, इंडिया के पास नहीं है। अभी मैं ये कह रहा हूं, इंडिया इंपोर्ट करवा रहा है सारे, बनाता बहुत ही लो कैटेगरी के, अभी उतनी एफिशिएंट नहीं बना रहा है। और हम अगर ग्लोबल लेवल पे देखें तो वो भी बहुत लो बन रहे हैं, हर जगह नहीं बन पा रहे हैं। पहली क्या समस्या आ गई, इलेक्ट्रोलाइजर की। दूसरी क्या आ गई, स्टोरिंग की होगी भाई। बताया ना, इसको हाई प्रेशर पे स्टोर कराना है, नहीं तो उड़ जाएगी। लाइट है ये, आप ये हाइड्रोजन रखोगे, लाइट है तो ऊपर चली जाएगी, सीधी सी बात है।
तो स्टोरिंग कराने के लिए जो हम सिलेंडर है वो तक नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। ठीक है, तीसरी क्या है, कॉस्ट बहुत ज्यादा है भाई, कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो इन ये सारी चीजें क्या है, चैलेंजेस है। अगर हम इन पे करें तो ये फ्यूल बन जाएगा हमारे लिए फ्यूचर के लिए। ठीक है, ये मैंने आपको पीटी का भी बता दिया। पीटी में बेसिकली अगर पूछा जाएगा तो वो कलर कोड्स को मैच करने के लिए होगा, और बाकी ये एनालिसिस करवा देगा कि क्या चैलेंजेस है, क्या एडवांटेजेस है। तो ये एक टॉपिक हुआ कवर। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।